सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ठाकुर जी देखने का नहीं, अनुभव का विषय है। अब दूसरी बात आती है कि इतनी जल्दी ध्रुव जी को भगवान कैसे मिल गए? इतनी जल्दी भगवत दर्शन कैसे हुआ? तो इसमें भाव बताते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए राजा का पुत्र होना, कम उम्र का होना, यह जरूरी नहीं है। कोई ऋषि होना, तपस्वी होना, भजनानंदी होना जरूरी नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो। जब उनका नंबर आएगा तब उनको देखना। अभी उनका आया नहीं है, लेकिन पंडित जी को बड़ी जल्दी पड़ी है, अभी लाके धर दिए, बोले अभी जल्दी कराओ उत्सव। लेकिन आज हम आराम से कथा करेंगे। तो ध्यान से सुनो सब लोग, इधर ही देखो। क्या बता रहा था मैं? इतनी जल्दी भगवान कैसे मिल गए? तो बंधुओं, भगवत प्राप्ति के लिए राजा के कुल में जन्म लेना, कम आयु का होना, बड़ी बड़ी दाढ़ी होना या जटाएं होना, या संत होना, ऋषि होना, भजनानंदी होना, तपस्वी होना, घर त्याग करना, पत्नी बच्चों का त्याग करना, आदि आदि, क्या जरूरी है? क्यों इतनी सारी चीजें सुनते हैं, मन में बड़ी दुविधा प्रकट होती है, क्या करें कि हमको भगवान मिले? कहीं तो लिखते हैं कि घर छोड़ दो तब भगवान मिलते हैं, कहीं कहते हैं कि सबको छोड़ दो, पत्नी बच्चे सबको छोड़ दो तब भगवान मिलते हैं, और यहाँ ध्रुव जी को कुछ नहीं छोड़े, 5 वर्ष छोटी सी आयु में ही भगवान मिल गए। और किसी किसी संत ऋषि को हजार वर्ष तक भगवान नहीं मिलते। तो प्रॉपर बात क्या है? भगवान मिलते कैसे? बहुत ध्यान से सुनना। आप कैसे कुल से हो, क्या त्याग करके आए हो, कैसे रूप में आए हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते। आपकी भक्ति में उत्सुकता कितनी है मिलने की, ठाकुर जी ये देखते। समझ में आई बात? एक उदाहरण में समझो। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास गए और जाकर के बोले, गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, 108 माला जप के आओ तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद गए और लगे महाराज 108 मालाएं खींचने में। 108 माला करने के बाद में गुरुदेव के पास आए, गुरुजी 108 माला हो गई, भगवान नहीं दिखे, भगवान दिखाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले, अब 1008 माला करके आओ तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1008 मालाएं की। मालाएं करने के बाद 6-7 दिन में जब मालाएं पूरी हुई तब आए, बोले गुरुजी 1008 माला भी हो गई, भगवान नहीं मिले, भगवान का दर्शन कराओ। बार बार स्वामी विवेकानंद के एक ही प्रश्न करने पर रामकृष्ण परमहंस को क्रोध आया और ले गए स्वामी विवेकानंद को गंगा जी में और कहा, वस्त्र उतारो, डुबकी लगाओ गंगा जी में। बोले भगवान मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने डुबकी लगाई गंगा जी में, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका सर दबा दिया अंदर गंगा जी में। जैसे ही अंदर गंगा जी में सर दबाया, श्वास नहीं ले पा रहे थे, फड़फड़ाने लगे, हाथ पांव मारने लगे। थोड़ी देर बाद जब स्वामी जी ने हाथ छोड़ा तो विवेकानंद जी बाहर आए। बाहर आकर के व्याकुल हो गए, घबराहट होने लगी, सांस लेने लगे जोर जोर से। बोले गुरुजी आपने तो मुझे मार दिया होता, मेरी तो मृत्यु हो गई होती। अरे मैंने भगवान देखने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि वैकुंठ ही भेज दो मुझको। ऐसा क्यों किया आपने? रामकृष्ण परमहंस बोले, मैंने जब तुमको पानी में दबाया तो तुम्हारी स्थिति क्या थी? उस समय तुम क्या सोच रहे थे? बोले उस समय मैं ये सोच रहा था गुरुजी कैसे भी हाथ हटाएं, मैं ऊपर आऊं और श्वास ले लूं। बोले जिस प्रकार तुम श्वास लेने के लिए तड़प रहे थे, ऐसी तड़फन जब भगवान से मिलने की होती है तब भगवान मिलते हैं। ऐसी उत्कंठा, ऐसी व्याकुलता, ऐसी विहुवलता जब ठाकुर जी से मिलने की होती है विवेकानंद, तब ठाकुर जी मिलते हैं। क्या समझ में आया? कैसे कुल में हैं हम, कैसे खानदान में हैं, कितने नियमों से रहते हैं, ठाकुर जी को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाएंगे तो केवल एक चीज देखेंगे कि मेरे से मिलने के लिए व्याकुल कितना है, मेरे से मिलने के लिए विह्वल कितना है। ध्रुव जी ने जो 5 महीने में तपस्या की है उसका वर्णन जब हम लोग सुनते हैं तो कैसी तपस्या की ध्रुव जी ने? पहले महीने तपस्या करते हैं, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खाकर के श्री ध्रुव जी महाराज भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ होता है तो ध्रुव जी महाराज अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते खा करके जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ होता है तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पी करके भजन करते हैं।
चौथा महीना प्रारंभ होता है तो जल भी पीना बंद कर देते हैं, 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 12 दिन बाद एक बार श्वास लेते हैं, बस वायु पी करके भजन कर रहे हैं। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, वायु का भी त्याग कर दिया। श्वास को वशीकृत करते हुए हाथ जोड़ करके और एकाग्र होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने जब तपस्या करना प्रारंभ की, तब भगवान को पता चला भाई ये बड़ा व्याकुल है मुझसे मिलने के लिए। अन्न जल वायु इसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है, केवल मेरे दर्शन ही इसके लिए प्रधान है। तुरंत ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया और तुरंत प्रकट हो गए। हमारी स्थिति क्या है? हमसे पूछो भगवान को मिलना चाहते हो? बोले हाँ मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे मिलना चाहते हैं? खाते पीते हुए मिलना चाहते हैं, सोते हुए मिलना चाहते हैं, सारे ऐशो आराम करते हुए मिलना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी से मिलने के लिए उत्कंठा कितनी है आपके अंदर, ठाकुर जी इसका दर्शन करते हैं तब ठाकुर जी मिलते हैं। और ध्रुव जी की उत्कंठा पर प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ध्रुव जी के चरित्र से क्या सीखा हमने? कुल खानदान नियम इन सब का होना जरूरी नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए केवल एक चीज चाहिए, आपके भीतर व्याकुलता, आपके भीतर की उत्कंठा, वो कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उससे ठाकुर जी प्रकट होते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया और तत्पश्चात ध्रुव जी को कहा कि जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करो। 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने राज्य किया। तत्पश्चात मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए ध्रुव जी महाराज सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आज भी ध्रुव जी का दर्शन होता है रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। आकाश में देखोगे उस समय ध्रुव लोक का दर्शन होता है। वो ध्रुव लोक ही ध्रुव तारा कहलाता है, वो श्री ध्रुव जी महाराज। जिन लोगों को भगवत दर्शन करना है, जो लोग चाहते हैं कि जीवन में हमको भगवान का साक्षात्कार हो, वे लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्रुवलोक का दर्शन करना प्रारंभ कर दो। एक दिन ध्रुव जी की कृपा से भगवत दर्शन हो जाएगा, ऐसी शास्त्रों में आज्ञा है। अच्छा आपको बताएं, ध्रुव तारा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही चमकता है, बाकी के समय ध्रुव तारा नहीं चमकता। और ध्रुव तारे की चमक बाकी के तारों से थोड़ी सोने की जैसी होती, बाकी के तारे चांदी जैसे लगते हैं, ध्रुव तारा स्वर्ण की तरह लगता है। तो हमने एक बार एक महात्मा से पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, ध्रुव तारा पीला पीला क्यों चमकता है और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों चमकता है? उस संत ने ऐसी बात बताई कि मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। वो बोले कि ठाकुर जी सब जगह भ्रमण करते हैं आकाश में, कभी शिवलोक में जाते हैं, कभी ब्रह्मलोक में जाते हैं, कभी वैकुंठ में जाते हैं, कभी इंद्रलोक में जाते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ठाकुर जी ध्रुवलोक में होते हैं, इसलिए ध्रुव तारा चमकता है। उस समय यदि आप ध्रुवलोक का दर्शन करो तो इसी भाव से करो कि शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उस लोक में बैठे हैं, इसलिए वो चमक रहा है। प्रत्यक्ष इस पृथ्वी से ठाकुर जी का दर्शन यदि करना है तो ध्रुव तारे को देख लो, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। और थोड़ी बहुत देरी दिखता है ध्रुव तारा, उसके बाद फिर अंतर ध्यान हो जाता है। क्यों? फिर ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ध्रुव जी को रोज दर्शन देने जाते हैं ठाकुर जी ध्रुव लोक में। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के बेटा बैन को ऋषियों ने मार दिया और बैन के पुत्र पृथु हुए, जिनकी वजह से हमारी धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे पृथु महाराज का प्रादुर्भाव, उनका प्रसंग सुनाया गया। भरत जी महाराज की कथा, और वही भरत जी फिर जड़ भरत बने, रहुगण के ऊपर कृपा की, ये सब कथाएं यहाँ पर सुनाई गई। और भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। बंधुओं, नरक क्या है? नरक एक प्रकार से वॉशिंग मशीन है। हम सबके घर में वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े जहां धोए जाते हैं। इसी प्रकार नरक जो है ये वॉशिंग मशीन है। किसकी वॉशिंग मशीन है? किसकी वॉशिंग होती है? जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुनाई होती है, कपड़ों की धुलाई होती है, ऐसे ही नरक में मानवों की धुनाई और धुलाई होती है। हम जितने पाप करके जाते हैं, जितने दुष्कृत्य करके जाते हैं, उन सब की धुनाई धुलाई होती है नरक के अंदर। तो नरक कोई बुरी जगह नहीं है, नरक बढ़िया जगह है, लेकिन नरक जाना बुरी बात है। नरक जाना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आपको बता देते हैं कि नरक कौन जाता है और कौन नहीं जाता।
यहां पर कुछ लक्षण बताए गए हैं। ये लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ जाएं, समझना वो नरक जाने वाला है। कौन कौन से लक्षण हैं, गिनती कीजिएगा। कि अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम्, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकं गतानाम्। नरक जाने वालों के चिन्ह कौन कौन से होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? तो पहला लक्षण नरक जाने वाले व्यक्ति का है अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, भयंकर क्रोध आता है। अच्छा, भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? जिस क्रोध में आकर के वो तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है और महाराज किसी की सुनता नहीं है, कितने भी बड़े से बड़े निर्णय ले लेता है क्रोध में भर करके। ऐसा व्यक्ति जो भयंकर क्रोध करता है, निश्चित है कि उसको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, पहली बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोगों के अंदर इनमें से एक भी गुण है तो कृपया कर उसको सुधार लीजिए, और या फिर आप में नहीं है लेकिन आपके किसी परिचित में ये गुण है तो उसको बता देना, भैया तेरा जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है नरक में, कृपया करके अपना रजिस्ट्रेशन कटवा ले वहां से। और ये ऐसा और है कि यहां पर महाराज रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप ना भी चाहोगे तो भी आपको वहां पर एज अ गेस्ट पहुंचना पड़ेगा। तो कहीं आप नरक के मुख्य अतिथि तो नहीं हो, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला गुण भयंकर गुस्सा। नरक जाने वालों का दूसरा दुर्गुण कटुकाच वाणी, कड़वी वाणी। जो मीठा नहीं बोलते, जब बोलते हैं तो गंदा बोलते हैं, दूषित बोलते हैं। अच्छा, इस पर मैंने थोड़ा विचार किया कि ये कौन से लोग होते हैं जो बात बात पर गाली दे के बोलते हैं। ऐसे लोग नरक जाने वाले हैं। कई लोग होते हैं उनकी आदत होती है बात बात पर गाली दे के बोलने की। हंसी की बात करेंगे उसमें भी गाली दे के बोलते हैं। ऐसे लोग समझ लेना नरक जाने वाले हैं। और या फिर जो कड़वा बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को, अब कई लोग होते हैं वो बोलते हैं हम तो जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। अरे ठीक है, आपका गुण है कि आप मुंह पे बोल देते हो, लेकिन सामने वाले को तो बुरा लग जाता है ना। हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन तुरंत कहते हैं प्रियम ब्रूयात, सत्य भी कैसा बोलो, बोले सामने वाले को सुनने में प्रिय लगे, ऐसा सत्य बोलो। कई लोग सत्य की आड़ में ऐसा बोल जाते हैं कि बेचारा सामने वाला जो है पानी पानी हो जाता है। इतना बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो पर प्रिय लगने वाला सत्य बोलो। तो पहला गुण अत्यंत कोप, दूसरा गुण कड़वी वाणी, तीसरा गुण दरिद्रताम च। जो व्यक्ति असंतोषी है, मतलब जितना मिल गया उसमें उसको संतोष नहीं है, और चाहिए और चाहिए, इसका भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, अरे ये इसके पास कैसे हो गया, ये मेरे पास होना चाहिए। इस प्रकार की भावना रखने वाला। एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास गया और तपस्या करके उसने भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान से बोला कि मुझे वरदान दे। तो भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। भगवान बोले ठीक है, हम ये वरदान तुमको दे तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? कि तुम जो चाहोगे तुमको एक मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी को दो मिलेगा। बताओ मंजूर है? व्यक्ति बोला यही तो मंजूर नहीं है। आज की डेट में आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? ये इतना हंस क्यों रहा है? पहले होता था कि सब हंसते हुए रहें, लेकिन आजकल स्थिति होगी कोई ज्यादा हंसता हुआ दिखाई दे जाता है तो नगर के लोगों को चिंता हो जाती है, बहुत हंस रहा है। इसमें कुछ ज्यादा कृपा कर दी भगवान ने। दरिद्रताम च, पहला लक्षण भयंकर गुस्सा, दूसरा लक्षण कड़वी वाणी, और तीसरा लक्षण असंतोष। जिसको मन में कभी संतोष नहीं होता, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाता है। चौथा लक्षण बताया गया स्वजनेषु वैरम। चौथा लक्षण क्या है नरक जाने वालों का? अपने ही माता, अपने ही पिता, अपने ही भाई, अपनी ही बहन, अपने ही भाई बंधुओं से बैर करने वाला।
अपने ही परिवार से बैर करने वाला। अब इसमें एक बात आती है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी हम तो अपने परिवार वालों से बैर नहीं करते, लेकिन परिवार वाले हमको प्रेम नहीं करते, हमको देखना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? मैंने कहा इसमें बैर कहां हुआ? वो तुमसे बैर करते हैं, तुम नहीं करते ना। हमारे हृदय में उनके प्रति बैर नहीं होना चाहिए। स्वजनेषु वैरम, नरक जाना पड़ता है जो अपने परिवार वालों से बैर करता है, चाहे परिवार वाले कैसे भी हों, आप उनसे प्रेम ही करो। कितने लक्षण हो गए? अत्यंत कोप, कटुकाचमाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, 4। 5वां आया नीच प्रसंग। ये बहुत बड़ी बात है। नीच प्रसंग में बताते हैं मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, भक्ष सेवन करने वाला तो नरक जाएगा ही जाएगा, उसका तो नाम ही नहीं लिखा यहां पे। वो तो ऊंचे लेवल वाले हैं, वो तो ऊंची कोटि वाले हैं। अरे बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, जल्दी ताली नहीं, पहले बात तो सुनो पूरी। चोरी पकड़ी जाती है आप लोगों की, एक कोई ताली बजाते सब बजा देंगे, हाँ कुछ अच्छा ही बोला होगा ऐसा थोड़ी। सुनो तो सही बात को। मैं कह रहा हूं भाई, दूषित भोजन करने वाला, दूषित खान पान करने वाला का तो नाम ही नहीं लिखा यहां पे। बोले क्यों? बोले वो तो जीते जी दुनिया को ही नरक बना लेता है, तो उसको लिए नरक कौन सी बड़ी बात है? वो तो जीते जी नरक में ही रह रहा है। लेकिन यहां पर नाम किसका लिया गया? नीच प्रसंग। मांस भोजन करने वाला, मद्यपान करने वाले व्यक्ति का जो संग करता है। हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं पीते, लेकिन हमारा भाई खाता पीता है, हमारा मित्र खाता पीता है, हम जिसके संग रहते हैं वो थोड़ा सा खा लेता है, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएगा ही जाएगा नरक में। और जब आप जाओगे ना नरक में, तो यमराज से पूछोगे हमको क्यों बुलाया, हमने तो कोई पाप किया नहीं। तो यमराज कहेंगे तुम्हारा पाप ये था कि तुम दूषित खान पान करने वाले के संग बैठते थे, इसलिए तुम नरक जाओगे। नीच प्रसंग। आपकी दृष्टि गलत नहीं है, लेकिन आप जिसके संग रहते हो वो दृष्टि से विहीन है। आपका मन अपवित्र नहीं है, लेकिन आप जिससे मित्रता रखे हो उसके मन में बड़ी मलिनता है, भोगना पड़ेगा। और आपको पता है किस दंड में नरक जाना पड़ेगा इस व्यक्ति को? इस दंड के लिए नरक मिलता है कि तू उसके साथ रहता था, तू कुछ खाता पीता नहीं था, तो उसका क्यों नहीं छुड़वाया, उसको क्यों नहीं सुधारा, इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा। जो अपने माता पिता को घर से बाहर कर देता है, अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, दूसरी पत्नी के साथ रहने लगता है, इस प्रकार के अपने घर में कलह मचा करके दूषित कर देता है पूरे परिवार को, ऐसे व्यक्ति का भी जो संग करते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। तो ये 6 गुण बताए गए हैं, 6 दुर्गुण बताए गए हैं नरक जाने वालों के, इनको याद रखो। भयंकर गुस्सा, कड़वी वाणी, असंतोष, माता पिता भाई बंधुओं से बैर, दूषित खान पान आदि दूषित मलिन बुद्धि वाले का संग, और घर परिवार में कलेश करने वाले का संग। ये 6 स्थिति जिनकी होती है उनको नरक जाना पड़ता है। अब ये तो हुई नरक जाने वालों की बात। अब नरक कौन नहीं जाता है उसके बारे में सुनो। स्वयं यमराज कह रहे हैं अजामिलोपाख्यान में कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यत्सिरे कदापि तानान्यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम धेयम्, जिसकी जीव भगवान का गुणानवाद गाती है, दिन में एक बार तो भगवान का नाम गाती है, जिसका चित्त पूरे दिन में एक बार तो भगवान को याद करता है, जिसका सर पूरे दिन में एक बार तो ठाकुर जी के सामने झुकता है, ऐसी 3 क्रियाएं रोज करने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। स्वयं यमराज कहते हैं भैया
जो दिन भर में भगवान का नाम नहीं लेता हो, जो दिन भर में भगवान को प्रणाम नहीं करता हो, जो दिन भर में नेत्र बंद करके भगवान को, वृंदावन को, श्री कृष्ण को, श्री राधा कुंज बिहारी लाल को स्मरण ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को नरक लेके आना। तो इसका मतलब ये हो गया, इस कथा पंडाल में जितने लोग बैठे हैं मेरे सहित हम सब नरक से तो बच गए। हम नरक तो नहीं जाएंगे, इस बात का ये तो प्रमाण हो गया। क्यों? हम ठाकुर जी का नाम भी गा रहे हैं, हम ठाकुर जी को प्रणाम भी कर रहे हैं, और हम ठाकुर जी के सामने सर भी झुका रहे हैं। तीनों काम हम वो कर रहे हैं जिससे नरक जाने से बचते हैं। इसलिए अपने लिए ताली बजा लो। अब ये मौके की बात थी, यहां आप चूक रहे थे इसलिए मैं नहीं बता दिया, ताली बजा लो। मैं कीर्तन गाया करता, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। इस दुनिया में जन्म मिला है बंधुओं, हम कूकर बन के आते, सूकर बन के आते, अन्य किसी प्रजाति जाति में जन्म लेते, क्या कथा में बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। क्या राम नाम, क्या कृष्ण नाम, क्या हरि नाम, क्या नारायण नाम बोल पाते? ये बोलने का सौभाग्य केवल मानव जन्म में मिला है। और यदि इस मानव जन्म में भी भगवत स्मरण नहीं किया तो मृत्यु के बाद में यमराज दंड दिखाएंगे। क्या कहोगे फिर उनसे? राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। आओ सीताराम राम राम सीताराम राम राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 हड़ताल बजा के गाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। देखो बचपन निकल जाता है हमारा खेल कूद में, वही बात यहाँ लेखक कह रहे हैं। बालापन में लाड़ लड़ायो, बालापन में लाड़ लड़ायो, ओ मात पिता तोए गोद खिलायो, मात पिता तोए गोद खिलायो, ओ समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल आए करके, हाँ समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो फिर आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, हाँ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 हे राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे श्याम 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 श्याम। देखो ये ना बढ़िया, आप लोग खड़े हो जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारा भाव है ये कीर्तन समझने का विषय ज्यादा है, इसलिए बैठ के ही सब लोग सुनो, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, बैठे बैठे करताल बजा के गाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम। अब बाल अवस्था निकल गई खेल कूद में, बाल अवस्था निकल गई माता पिता के लाड़ प्यार में। अब क्या हो गया? अब हम युवा हो गए, अब भजन कर लो।
युवावस्था में भी भजन नहीं करते। युवावस्था कैसे निकल जाती है? ओ तरुण भयो तिरिया संग राचो, तरुण भयो तिरिया संग राचो। युवावस्था आ जाती है, सोई महाराज ढूंढने लग जाते हैं किससे ब्याह करें, हमारे लायक कौन है, हमारी जैसी कौन है। बालिकाएं ढूंढने लग जाती हैं हम किससे ब्याह करें, किसकी पत्नी बने, हमारे लायक कौन है। इसी में ही समय निकल जाता है, इसी में युवावस्था निकल जाती है। तरुण भयो तिरिया संग राचो, तरुण भयो तिरिया संग राचो। नरमर कट जो निस दिन नाचो, नरमर कट जो निस दिन नाचो। ओ माया में रहो रे भर माए करके, माया में रहो रे भर माए करके, हाँ माया में रहो रे भर माए करके, माया में रहो रे भर माए करके। ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके। ओ कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए। इसलिए गाओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। हे राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। बाल अवस्था निकल गई खेल कूद में, युवावस्था निकल गई यही ढूंढने में कि पैसा कैसे कमाएं, पत्नी कौन बनेगी, पति कौन बनेगा, बच्चे कहां पढ़ेंगे लिखेंगे। अब क्या आ गया? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। युवावस्था निकल गई, तरुण अवस्था निकल गई, बाल अवस्था निकल गई, अब आई वृद्धावस्था। अब क्या हुआ? ओ जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे। ओ इंद्रिय सब शिथिल हो जावे, इंद्रिय सब शिथिल हो जावे। फिर क्या होगा? बाल अवस्था निकल जाएगी, युवावस्था निकल जाएगी, जब बुढ़ापा आएगा तब क्या करेंगे? तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। हाँ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके। कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। भैया बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाएं हमारी निकल जाती हैं। कीर्तन नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, हरिस्मरण नहीं कर पाते। पर वेद पुराण संत जन सब यही कहते हैं, क्या? वेद पुराण संत योगा में, वेद पुराण संत योगा में,
बार बार नर देह न पावे, बार बार देव न पावे। भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। एक कहावत कही जाती है, वारी मृथे घृत होत वरु सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। दही को मथने से मक्खन होता है ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं दही की जगह पानी को मथने से भी एक बार को मक्खन हो सकता है, मिट्टी को घिसने से मिट्टी से तेल हो सकता है। ये असंभव है, लेकिन यह भी संभव हो सकता है। लेकिन बिना हरि भजन किए बिना कोई भव सागर से तर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओ भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। हाँ भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। यम से कहोगे क्या गाय करके, यम से कहोगे क्या गाय करके। ओ यम से कहोगे क्या गाय करके, यम से कहोगे क्या गाय ताल बजा के गा। सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम राम राम, सीता राम राम राम। हे राधे श्याम 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 श्यामा राम राम, सीता राम राम राम, हे सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। हाँ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, बिनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। बिना हरिस्मरण किए इस संसार रूपी भवसागर से 84 लाख योनियों के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस भाव से हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। हरिस्मरण तो करना ही पड़ेगा इससे बचने के लिए। इस प्रकार से नरकों का वर्णन किया गया। आगे श्रीमद् भागवत में एक भक्त की कथा बताई गई। उस भक्त का नाम है वृत्रासुर। एक असुर भक्त हुए भगवान के वृत्रासुर, जिसने भगवान की स्तुति गाकर के भगवत प्राप्ति की। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय, मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की, और भगवान से क्या मांगा? बोले नाथ मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। तो भगवान बोले क्या चाहिए? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय, आपके जो दास हैं उन दासों के जो दास हैं, उन दासों के जो दास हैं, उनका मुझको दास बना दो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। भगवान बोले भाई तेरी स्थिति हमको समझ में नहीं आई। लोग सीधे कहते हैं कि आपके श्री चरणों की प्राप्ति हो जाए, और तुम कह रहे हो दासानुदासो भवतास्मि भूय, हमारे चरण ही पकड़ लो। दासों के दास क्यों बनना चाहते हो? वृत्रासुर बहुत अच्छी बात कहते हैं। वृत्रासुर कहते हैं नाथ, क्योंकि मैंने आपका स्वभाव देखा है, आपको बुलाता गजेंद्र है, पर आकर के आप उद्धार पहले गजेंद्र के चरणों को मुख में लेकर के बैठे हुए ग्राह का करते हो। आपका स्वभाव है कि आप अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए उनका कल्याण पहले कर देते हो। इसलिए नाथ मुझे आपका दास नहीं, दासानुदासो भवतास्मि भूय, मुझे दासों का दास बना दो। बहुत सुंदर कथा है वृत्रासुर की। भगवान की स्तुति गाकर के भगवान को प्रसन्न किया। आगे भागवत के मंगल प्रसंग में सतयुग के राक्षस हिरण्यकश्यप की कथा आती है, जिस हिरण्यकश्यप के यहां पर भगवान के भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। बंधुओं, भगवत स्मृति के बिना जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वो कर्म बन जाता है।
और भगवत स्मृति के साथ हम कुछ भी करते हैं वो भक्ति बन जाता है। बहुत शांति का परिचय दो, सब लोग सावधानी से कथा सुनो। आज थोड़ी देर तो विलंब होगा कथा में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए आप सब लोग बिल्कुल एकटक होकर के ध्यान से बैठे रहो। आप लोग तैयार होके बैठे हो तो क्या हुआ, हमारे ठाकुर जी भी तो देखो पलना में बैठे हैं बढ़िया तैयार होके, वो भी तैयार बैठे हैं आने के लिए, तो उनका आगमन हो उससे पूर्व थोड़ा धैर्य दिखाओ। अभी अभी हमने कपिल भगवान के प्रसंग में सुना ना, सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए, सहनशीलता। थोड़ा सा आप सहन करके बैठो। वैसे तो आप सबके मुखमंडल इतने प्रसन्न दिख रहे हैं कि अभी अगर मैं 10 बजे तक भी कथा करूं तो एक भी उठेगा नहीं। ये सब बोल रहे हो आप लोग, अगर मैं 10 बजे तक कथा करूंगा तो सब चले जाओगे उठ के। लेकिन इतनी लंबी कथा नहीं कर रहे, बस अभी थोड़ी देर में पूरी करते हैं। उत्सव है ना, उत्सव में तो विलंब होता है, ध्यान से सुनो। भगवत विस्मृति में कोई भी क्रिया करोगे वो कर्म बनेगा। कर्म अच्छा भी हो सकता है, कर्म बुरा भी हो सकता है। अच्छा कर्म होगा तो फलदायक भी होगा, बुरा कर्म होगा तो दंडदायक भी होगा। लेकिन भगवत स्मृति के साथ जब आप कोई कर्म करोगे तो सबसे पहली बात तो यह कि कुछ गलत नहीं होगा आपसे, और भगवत स्मृति के साथ में कुछ भी करोगे वो भजन ही बन जाएगा। हिरण्यकश्यप और कयाधु, प्रहलाद के माता पिता, एक संत के द्वारा सुनी गई कथा हम सुना रहे हैं। प्रहलाद चरित्र भी लगभग सबने सुना है, तो थोड़े थोड़े उसके मुख्य प्रसंग कह देते हैं। हिरण्यकश्यप अमर बनने के लिए हिमालय पर गया, और हिमालय पर जाकर के तपस्या करने के लिए जैसे ही बैठा, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा का स्मरण करने लगा। इतने में ही श्री नारद जी महाराज एक तोता बनकर के आ गए, और जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप बैठा था उसी वृक्ष के ऊपर वो तोता चहकने लगा, वो तोता कुहकने लगा, वो तोता अपनी वाणी में बोलने लगा, नारायण 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 नारायण। इस प्रकार से नारायण नारायण उच्चारण करने लगा। अब नारायण तो हिरण्यकश्यप के शत्रु का नाम है। हिरण्यकश्यप ने जैसे देखा नारायण नारायण बोल रहा है, हिरण्यकश्यप ने अपना स्थान बदल दिया, दूसरी जगह जाकर के बैठ गया। तो तोता उड़ करके वहां भी आ गया, वहां भी नारायण 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 उच्चारण करने लगा। हिरण्यकश्यप ने खूब अपने स्थान बदले, लेकिन तोता हर जगह उड़ करके पहुंच जाए और नारायण नारायण बोलने लगे। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया, शायद मुहूर्त खराब है मेरा, गलत समय पे आ गया मैं तपस्या करने, अभी वापस चला जाता हूं, कुछ दिन बाद फिर आऊंगा। वापस लौट करके जैसे हिरण्यकश्यप आए तो कयाधु ने जैसे हिरण्यकश्यप को देखा, पत्नी ने, बोले महाराज आप तो वर्षों की तपस्या करने गए थे, तो चंद दिनों में ही लौट आए, हो गए आप अमर। बोले अरे देवी क्या बताऊं, हिमालय पर गया था, जैसे वृक्ष के नीचे बैठा, ना जाने कहां से कोई नारायण 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 उच्चारण करने लगा। अब हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण शब्द सुनकर के कयाधु को बड़ा अच्छा लग रहा था। कयाधु के मन में भाव आने लगा कि भैया संत जन शास्त्रों में बताते हैं कि एक बार भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो उसकी महिमा बड़ी होती है, और मेरे पति ने अभी 4-5 बार नारायण नारायण बोल दिया, क्यों ना इनकी 108 माला ही पूरी करवा दूं। अब तो कयाधु कुछ भी काम करे, घूमते फिरते हुए आवे और आकर के हिरण्यकश्यप से पूछे, वो आप क्या बता रहे थे, हिमालय से क्यों लौट आए आप, मैं भूल गई क्या हुआ था। बोले वो तोता बोल रहा था नारायण 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 नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर चली जाए, कुछ काम करे, भोजन आदि लगा करके लावे, फिर पूछे, बोले तोता क्या बोल रहा था, बोले नारायण 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 नारायण। अब जितनी बार हिरण्यकश्यप नारायण बोले उतनी बार कयाधु का हृदय प्रसन्न हो जाए। अब स्थिति ये कि बंधुओं, हिरण्यकश्यप भी नारायण स्मरण कर रहा है और कयाधु भी नारायण स्मरण कर रही है, दोनों पति पत्नी नारायण स्मृति के साथ में गर्भ में बालक का आवाहन करते हैं, इसलिए कयाधु के गर्भ में आने वाला बालक नारायण का भक्त होता है। एक महात्मा के द्वारा सुनी गई कथा, मुझे अच्छा लगा सुन करके। हर स्मृति के साथ में संसार की कोई भी कर्म क्रिया हो वो भक्ति हो जाती है। और
हिरण्यकश्यप हिमालय पर गए, हिमालय पर जाकर के भजन किया। नारद जी को पता था कि कयाधु के गर्भ में साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात हरि के ही भक्त प्रहलाद हैं। नारद जी ने हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में कयाधु को जाकर के भागवत धर्म सुना दिया, कथा सुनाई, और इसका भी प्रभाव गर्भ के बालक पर हुआ। और तत्पश्चात 9 माह बाद बालक का जब जन्म हुआ तो भगवान के परम भक्त प्रहलाद के रूप में वो प्रकट हुए। श्री प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। प्रलय जब आता है तब ब्रह्मलोक को भी डूबना पड़ता है। हे हिरण्यकश्यप, जब मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुमको अमर कैसे बना दूं? हिरण्यकश्यप ने कहा, तो फिर आप अमर नहीं बना सकते तो दूसरा वरदान दे दो। बोले मांगो। बोले ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना 12 महीनों में एक भी महीने में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना जीव से मरूं, ना सजीव से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, आदि आदि उसने बहुत सारे वरदान मांगे और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोला, ब्रह्मा जी बुढ़े हो गए, मैंने कहा अमर बना दो तो मना कर दिया, और वही अमरत्व तो मैंने इतने सारे वरदान में मांग लिया। तो बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले, बुढ़े नहीं हुए हैं बेटा, तुमने जितने वरदान मांगे और भी रह गए हो तो मांग लो, मृत्यु तुम्हारी फिर भी हो जाएगी। बोले कैसे हो जाएगी? मैंने तो कोई छोड़ा ही नहीं अपने मृत्यु का कोई ठिकाना। बोले फिर भी ठाकुर जी कहीं ना कहीं से तेरे को मार ही देंगे, तो चिंता मत कर। और वही हुआ। हिरण्यकश्यप लौट करके आए, जैसे ही अपने छोटे से पुत्र प्रहलाद को देखा, गोद में बैठा लिया, बड़ा लाड़ प्यार दुलार किया, कहा बेटा तुम्हारा जब जन्म हुआ तब मैं यहाँ नहीं था, मैं आया तब मुझे तुम मिले हो, और बताओ कैसे हो? बोले पिताजी ठीक हूँ। बोले विद्यालय जाते हो? बोले जी पिताजी। कौन से विद्यालय में जाते हो? प्रहलाद जी बोले हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, वहां पर दानवी विद्या, दैत्यों की विद्या सिखाई जाती है पिताजी, मैं वहीं जाता हूं। अच्छा चलो अपनी विद्या में से कोई अच्छा पाठ मुझको सुनाओ। अब प्रहलाद जी महाराज भले ही जाते थे दानवों के विद्यालय में, लेकिन नारद जी जो मां के गर्भ में सुना के गए उसी विद्या को श्रेष्ठ मानते थे प्रहलाद जी। आज पिता ने कहा कि अपनी कोई श्रेष्ठ विद्या का पाठ सुनाओ, तो श्री प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न होकर के भागवत धर्म का एक रूप समझाने लगे। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है भगवान की। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी ये भक्ति के 9 प्रकार हैं, इनमें से ही किसी ना किसी प्रकार को माध्यम बनाकर के भगवान का आश्रय लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बोले कि अरे मेरी अनुपस्थिति में जन्मा बालक ये हरि भक्त कैसे हो गया? सैनिकों को आज्ञा कर दी, बोले मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूं, कैसे भी इसको मृत्यु दंड दो। सैनिकों ने अथक प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, सर्प डसते हैं लेकिन प्रहलाद जी को विष नहीं चढ़ता। पागल हाथियों के बीच में छोड़ दिया, हाथी अपने दांत प्रहलाद जी में जाकर के स्पर्श कराते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता। पहाड़ से फेंक देते हैं, प्रहलाद जी तब भी जीवित, विष पिला देते हैं तब भी जीवित। हर स्थिति में प्रहलाद जी जीवित हैं। आज समस्त राक्षसों ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद तेरे बच जाने का कारण क्या है? तूने कोई कवच पहना है, तू क्यों बच जाता है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सुनना चाहते हो मैं क्यों बच जाता हूं? बोले बताओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात, कि दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैत महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। हे दैत्यों, मेरे ना मरने का कारण और सब जगह मेरी रक्षा होने का कारण केवल इतना है, महाविपत्ताप विनाशनोयम, बड़े बड़े तापों को विनाश कर देने वाले जनार्दन भगवान का नाम मेरी जीभ पर बैठा है, उनके नाम के प्रभाव से मैं जीवित बच रहा हूं। अरे राक्षसों विचार करो, जिन भगवान का नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, यदि वो भगवान किसी दिन प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है तो सोचो भगवान में कितनी सामर्थ्य होगी। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम।
और एक दिन आता है, प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, सारे दैत्य बालक भी करने लगे। अब तो जो भी उस कीर्तन में जाए वही उस कीर्तन को गाने लग जाए। हिरण्यकश्यप ने सैनिक भेज दिए, सैनिक जैसे ही कीर्तन में गए वो भी कीर्तन करने लग गए। हमारे पूज्य नाना जी एक बात सुनाते थे, बोले प्रहलाद जी महाराज जब कीर्तन कर रहे थे तो उस कीर्तन में दैत्यों के बालकों ने जब वो कीर्तन सुना तो वो भी कीर्तन करने लगे। नगर के लोगों ने जब कीर्तन सुना तो वे भी कीर्तन करने लग गए। हिरण्यकश्यप ने कीर्तन की ध्वनि सुनी, अपने समस्त राक्षस दैत्यों को भेजा, जाओ जाकर के मार दो इसको। और वे सब राक्षस दैत्य भी जब कीर्तन में पहुंचे तो वो भी कीर्तन करने लग गए। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, वहां पर आने वाले दैत्य दानव भी कीर्तन कर रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप सबको इतर बितर करता हुआ प्रहलाद जी के पास में आया। प्रहलाद जी को आकर के जोर का धक्का दिया और कहा, कहां है तेरा भगवान, बता। तो हमारे नाना जी कहते कि भाई प्रहलाद जी जब कीर्तन कर रहे थे तो उनके कीर्तन को सुनकर के ऐसा करंट लग रहा था कि सब कीर्तन कर रहे थे, ना चाहने वाले भी कीर्तन कर रहे थे। लेकिन उस कीर्तन में जब हिरण्यकश्यप आया तो हिरण्यकश्यप ने कीर्तन क्यों नहीं किया? तो हमारे नाना जी ऐसे ही सामान्य भाषा में थोड़ा मजाक के रूप में, विनोद के रूप में सुनाते थे। बोले भैया यदि तार में करंट आ रहा हो, उस तार पर यदि बल्ब रख दोगे तो बल्ब जल जाएगा। कौन सा बल्ब नहीं जलेगा? जो बल्ब फ्यूज होगा वही नहीं जलेगा। तो बोले हिरण्यकश्यप कौन सा बल्ब था? बोले फ्यूज था, अंदर से ही फ्यूज था। सब प्रकट हो गए, सब प्रज्वलित हो गए, सब आनंदित हो गए, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं हुआ। तो इसका मतलब पता है क्या? नाना जी कहते थे भैया कथा एक ऐसा स्थान है, ये पंडाल ऐसा स्थान है, जो व्यक्ति 1 घंटा भी शांत नहीं रह सकता वो 4 घंटे शांत बैठता है यहां पर। जो व्यक्ति एक आसन पर 10 मिनट नहीं बैठ सकता वो 4 घंटे कब निकल जाते हैं उसको पता नहीं चलता। इसका मतलब ये समझो कि तुम्हारा बल्ब फ्यूज नहीं है, लेकिन कथा में आने के बाद भी कभी यूं बैठ रहे हो, कभी ऐसे बैठ रहे हो, कभी पानी पी रहे हो, कभी उठ के जा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी, तो समझना कहीं हम हिरण्यकश्यप तो नहीं है, हमारा बल्ब कहीं फ्यूज तो नहीं हो गया है। क्योंकि भैया ये व्यासपीठ से करंट तो फैला हुआ है पूरे पंडाल में, जिसको लग जाए समझ जाना कि उसका बल्ब ठीक है, जिसको नहीं लग रहा तो समझो मैकेनिक की जरूरत है। गंगा वंगा जाओ, तीर्थ यात्रा करके आओ, अपने बल्ब को ठीक करके आओ। तो हिरण्यकश्यप आ गया, प्रहलाद को बोले कहां है तेरा भगवान? आज तेरे भगवान को पहले मारूंगा, तुझे बाद में मारूंगा। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले पिताजी प्रश्न गलत हो तो उत्तर सही कैसे दे दूं मैं? बोले जबान लड़ाता है मुझसे, क्या गलत प्रश्न किया मैंने? बोले आप पूछ रहे हो तेरा भगवान कहां है, ये प्रश्न गलत है पिताजी, ये पूछो मेरा भगवान कहां नहीं है। वो आप में भी है, मुझ में भी है, हम सब में है, कण कण में वो विद्यमान है। खंबायु यज्ञम शललम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादिन यत्किंचि भूते प्रणमेत अनन्यम। संसार की हर वस्तु में वो विद्यमान है, सबको देख करके प्रणाम कर लो। आपके प्रणाम में यदि सामर्थ्य होगी तो उस वस्तु में भगवान आ जाएंगे, और यदि आपके प्रणाम में सामर्थ्य नहीं है तो मंदिर में भी मूर्ति रखी है, भगवान नहीं है। प्रणाम भगवान को प्रकट करता है, कोई मूर्ति से भगवान नहीं आते। आपके प्रणाम में सामर्थ्य होनी चाहिए। पिताजी सब जगह है मेरा नाथ। अच्छा क्या इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं, आप में है, मुझ में है, कण कण में है, तो इस खंबे में भी है। जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया है, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। कैसे हैं नृसिंह भगवान? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान कैसे बन के आए? बोले खड़े तो बिल्कुल मानवों की तरह हैं, श्रृंगार पूरा मानवों के जैसा पहना है, बोल भी मानवों की तरह रहे हैं, लेकिन रूप किसका है? बोले शेर का है। प्रचंड विशाल विकराल स्वरूप ठाकुर जी का नृसिंह बनकर के आए हैं। एक भक्त ने पूछा, बोले भगवान नरी बन के आ जाते, सिंह बन के क्यों आए? क्या भगवान नर रूप में हिरण्यकश्यप को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे,
जब वो राम बन के रावण को मार सकते हैं, कृष्ण बन के कंस को मार सकते हैं, तो नर बन के हरि बन करके ही आ जाते, हिरण्यकश्यप को मार देते। भगवान सिंह बन के क्यों आए? सज्जन संत जन बताते हैं कि ठाकुर जी क्रोध के कारण सिंह बन गए, और ये नरसिंह बनने का रूप इस बात का द्योतक है कि मेरे भक्त पर प्रहार करने वाले व्यक्ति को मारने के लिए मैं नर नहीं, शेर बन के आता हूं, सिंह बन के आता हूं। प्रहलाद की रक्षा के भाव से ठाकुर जी सिंह बन के आए हैं। हिरण्यकश्यप के साथ में भगवान ने युद्ध किया, उसको अपनी गोद में बैठा करके राजमहल के दहली पे जाकर के भगवान बैठ गए, और जैसे ही हिरण्यकश्यप को मारने लगे, हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। भगवान बोले क्या वरदान मांगा तूने? बोले मैंने मांगा ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले हम तुझको दहली पे लेके बैठे हैं, ना तू अंदर है ना बाहर है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तू हमारी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है, आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा ना सुबह मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले संजा हो रही है, शाम हो रही है, ना दिन है ना रात है, आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं। भगवान बोले तू ही बता मैं कौन हूं, इंसान हूं कि जानवर हूं? बोले आप तो दोनों का मिक्सचर हो, और बता। बोले मैंने मांगा वरदान कि मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। भगवान बोले 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया मैंने, ये पुरुषोत्तम मास, ये इसको मलमास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी। अच्छा देखो ये मास इतना पवित्र कैसे हो गया, जबकि इसमें तो राक्षस मरा था, और ये हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बनाया था भगवान ने। बात अभी आगे पुष्ट होगी, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि जब प्रहलाद जी महाराज भगवान से मिले तो भगवान से प्रहलाद जी कहने लगे, बोले ये दिन कितना पवित्र है कि आज आप मेरे सामने खड़े हो नाथ, परंतु लोग इस दिन को शोक के रूप में मनाया करेंगे क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसा दानव मारा गया था। ठाकुर जी बोले तुम चिंता क्यों करते हो, ये मलमास भले ही मैंने तुम्हारे पिता को मारने के लिए बनाया, ये बात तो अज्ञानी लोग जानेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है ये महीना मैंने अपने भक्त प्रहलाद से मिलने के लिए बनाया था। हिरण्यकश्यप तो बहाना है, मिलना तो मुझे तुमसे था, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि बाकी के महीने तो महीने होंगे, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास तो मेरा ही रूप होगा। इस पुरुषोत्तम मास में एक तुलसी भी यदि कोई चढ़ाएगा तो जीवन पर्यंत तुलसी चढ़ाने का फल उसको एक तुलसी चढ़ाने मात्र से मिल जाएगा। ये मैं वरदान देता हूं इस मास में। भगवान बोले ये 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया मैंने। हिरण्यकश्यप बोला आप फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले एक मैंने बड़ा विचित्र वरदान मांगा। बोले क्या मांगा? बोले मैंने मांगा कि ना मुझे कोई जीवित मार सके और ना ही मुझे कोई मृतक मरा हुआ मार सके, ना मैं सजीव से मरूं और ना मैं निर्जीव से मरूं। क्यों? क्योंकि अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ये सब निर्जीव होते हैं, तलवार धनुष बाण सुदर्शन चक्र ये सब कोई जीवित थोड़ी है, निर्जीव हैं, इनसे तो मुझे नहीं मार सकते। और सजीव यानी कि जीवित भी मुझे नहीं मार सकते, तो मैंने तो वरदान मांगा ना सजीव मुझे मारे ना निर्जीव मुझे मारे। भगवान बोले मानव के शरीर में नाखून ऐसे होते हैं जो सजीव भी हैं और निर्जीव भी, ये जीवित भी हैं क्योंकि बढ़ते रहते हैं और निर्जीव भी हैं क्योंकि इनको काटने पर रक्त नहीं निकलता। इसलिए हिरण्यकश्यप तेरी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र निर्जीव शस्त्र से नहीं होगी या फिर सजीव मानव से नहीं होगी, तेरी मृत्यु निर्जीव और सजीव इन नखों से होगी। और तुरंत भगवान नृसिंह के विशाल नख प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण करते हुए उसका राम नाम सत्य कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का वध किया, भगवान को क्रोध आने लगा। मरे हुए हिरण्यकश्यप को देख करके ठाकुर जी का ताम्रवर्ण हो गया और भगवान को क्रोध आया तो पृथ्वी पर हल्का हल्का भूकंप जैसा आने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में ज्वार भाटे आने लगे, आकाश में बादल गरजने लगे, 33 करोड़ देवता त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। बोले भगवान को शांत करो कोई। शंकर जी बोले मैं जाता हूं। जैसे शंकर जी गए तब खूब स्तुति गाई, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहे मैं स्तुति गाता हूं, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी बोली मैं मनाती हूं, लक्ष्मी जी ने स्तुति गाई, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा तुम्हारे लिए आए हैं, तुम गा के देखो। तभी नन्हे से प्रहलाद जी सामने आए और सामने आकर के भगवान की स्तुति गाने लगे।
कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं? मुझे तो बोलना भी अच्छे से नहीं आता, 5 वर्ष की आयु है मेरी, लच्छेदार अच्छी संस्कृत वाणी भी नहीं है मेरे पास में, बड़े बड़े देवताओं की तरह मैं आपकी लच्छेदार वाणी में स्तुति भी नहीं गा सकता, और कहां तक कहूं, मैं तो आपके छूने योग्य भी नहीं हूं नाथ। आप तो शुद्ध पवित्र ब्राह्मणों से अपनी सेवा करवाते हो, उन्हीं को स्पर्श का अधिकार देते हो, लेकिन मैं तो एक राक्षस कुल में जन्मा बालक हूं, मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी स्तुति से रीझोगे, मुझे पता है। क्यों? बोले क्योंकि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। क्योंकि यदि मैं ये बात सोचूं कि मैं एक राक्षस का बेटा हूं इसलिए आप मुझसे नहीं रीझोगे, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप तो उस जानवर से रीझ गए थे जो इंसान भी नहीं था। गजेंद्र, कम से कम राक्षस का बेटा हूं, इंसान तो हूं, आप मुझसे जरूर रीझोगे। भगवान ने जैसी प्रहलाद की स्तुति सुनी, सारा गुस्सा उस्सा सब ठंडा हो गया। प्रहलाद को गोद में लेकर के भगवान ने हृदय से लगा लिया, कस करके जकड़ लिया, प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। अविरल अश्रुधार भगवान के नेत्रों से बहने लगी, और आज पहली बार जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर क्षमा मांग रहे हैं, और प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना यदि मैंने आने में विलंब किया हो तो। वर्णन आता है कि जिस प्रकार शेर अपने बच्चे को प्यार करता है, ऐसे नृसिंह भगवान प्रहलाद को अपनी जीभ से चाट रहे हैं, अपने हाथों को प्रहलाद के सिर पर फेर रहे हैं, अपनी गोद में बार बार अंक से लगा रहे हैं। और यह कृत्य करते हुए भगवान कहते हैं, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोले, आपने सब कुछ तो दे दिया, आप क्या मांगूं आपसे? बोले, मैंने क्या दिया? बोले, क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोदिकेस्मिन् जातः सुरेतन कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। हे नाथ, आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठाया? भगवान बोले, कभी नहीं बिठाया। आपने शंकर जी को कभी अपनी जीभ से चाटा? भगवान बोले, कभी नहीं चाटा। बोले, आपने लक्ष्मी के सिर पर कभी हाथ रखा? बोले, कभी नहीं रखा। बोले, प्रभु, जब इस पूरे ब्रह्मांड के 3 शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी को वो सौभाग्य नहीं मिला जो आपने इस प्रहलाद को दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगू नाथ? मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप अपनी जीभ से मुझे चाट रहे हो, आप अपना बरदस्त मेरे सिर पर रख रहे हो, तो मेरी स्थिति तो ब्रह्मा और शंकर और लक्ष्मी से भी ऊपर कर दी आपने, और आप कह रहे हो कि कुछ मांग लो, सब तो दे दिया आपने। लेकिन फिर भी आपकी बहुत इच्छा है, कुछ देना चाहते हैं, तो एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले, मांगो, क्या चाहिए? ऐसा वरदान मांगा प्रहलाद जी ने कि भगवान लुट गए प्रहलाद के ऊपर। क्या मांग रहे हैं? कि यदि नाशीष में कामान बराम स्वाम बरिदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। भगवान बोले, क्या? बोले, जीवन में मैं आपसे कभी भी कुछ मांगने की मेरे अंदर इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, और यदि कभी कुछ मांगने की इच्छा हो तो आपसे आपको मांगूं कि आप मुझे मिल जाओ, बस, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। भगवान रीझ गए प्रहलाद के इस भाव पर।